डेफोडिल कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पवन गोदारा। हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की। अब आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में आपको संख्याओं के गुणनफल में अंतिम शून्यों की संख्या पूछेगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपको बोले कि भी 100 तक की प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में 100 तक की प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में अंतिम कितने शून्य होंगे, या फिर आपको पूछे कि भी 100 तक की प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। क्या पूछा आपको, दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आपको किस प्रकार से निकालना है, देखना है एक बार कि भी आपको सबसे बड़ी जो संख्या दी जाए, यहाँ से आपको 1 से स्टार्ट किए, 1 में 5 का भाग मिल जाता है, तो सबसे छोटी संख्या की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ सबसे बड़ी संख्या देखनी है। कौन सी है, 100 है। आपको उस संख्या में 100 में 5 का भाग देना है। आपको उस संख्या में किसका भाग देना है, 5 का। कितनी बार जा रहा है, अभी 20 बार। पूरा पूरा जितना भाग जाए वही देना है आपको। शेषफल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भागफल से मतलब है। फिर जो भी भागफल आए उसमें वापस 5 का भाग देना है। 20 में वापस 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर जो भी भागफल आए उसमें वापस 5 का भाग देना है। नहीं जा रहा हो वहां पे आपको छोड़ना है। जैसे 4 में 5 का भाग नहीं जा रहा ना, तो यहीं तक आपको हल करना है। फिर ये जो भागफल आते हैं उनको क्या करना है, प्लस करना है। 20 और 4 कितने हो गए, 24। तो 100 तक की प्राकृत संख्याओं को आप गुणा करोगे तो आपके अंतिम या दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। अब अगली बात, जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मैं ये बोलूं कि भी 200 से 500 तक 200 से 500 तक की प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में अंतिम कितने शून्य होंगे। क्या बोला आपको, 200 से 500 तक की प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में अंतिम कितने शून्य होंगे। तो कल हमने पिछली क्लास में बात की थी, जो ये तक नाम दिया है तो आपको क्या करना है, छोटी संख्या में से एक कम करके लिखना है। बड़ी संख्या आपकी सेम रहेगी। वैसे ही आपको संख्या में 5 का भाग देना है और जो भी भागफल आए उसमें वापस 5 का भाग देना है। और यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, तो आपकी जो आंसर 2 आएंगे भागफल के योग के, उनमें से आपको बड़े में से छोटा घटाना है। जो भी आपका वह शेषफल होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला है आपको बड़ी संख्या कितनी रहेगी, 500। 500 में 5 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है, 100 बार। फिर 100 में वापस 5 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है, 20 से बार। फिर 20 में वापस 5 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है आपका, 4 बार। आपको किसका भाग देना है, 5 का। 20 100 बार गया 500 में, 100 में वापस 5 का भाग दिया 20 बार, 20 में वापस 5 का भाग दिया 4 बार। टोटल को आपको जोड़ना है। 100 और 20 120 और 4 कितने हो गए, 124। तो आपके शून्यों की संख्या बन गई कितनी, 124। अब पीछे जो बचे हैं वह भी देखने हैं आपको। तो आपकी छोटी संख्या क्या है, 200 तक दिया है, तो छोटी में से क्या करना है, एक कम करना है। 199 में 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा आपका, 39 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 39 बार। फिर 39 में वापस 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा आपका, 7 बार। 7 पंजो 35। फिर 7 में वापस 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 में 5 का जाता नहीं है, तो आपको यहीं तक के भागफल जोड़ने हैं। ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 47 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 47। अब आपका बड़ा आंसर 124 है और छोटा कितना है, 47। आपको 124 में से कितने घटाने हैं, 47 से घटाने हैं। कितने बचेंगे आपके, घटाओगे तो 77 बचेंगे। कितने बचेंगे, 77। तो आपका आंसर हो जाएगा अंतिम शून्यों की संख्या कितनी होगी आपकी, 77 होगी। तो इस प्रकार से आपको संख्याओं के गुणनफल में अंतिम शून्यों की संख्या निकालनी है। तो आपको क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी है उसमें 5 का भाग देना है। जो भी भागफल आए वापस 5 का भाग देना है। फिर भागफल आए वापस 5 का भाग देना है। जहाँ पे भाग नहीं जा रहा हो वहां पे छोड़ना आपको, और जो भी भागफल आते हैं उनको क्या करना है, जोड़ना है। वो होती है आपकी अंतिम शून्यों की संख्या। और इस प्रकार से तक और 20 दे के पूछे तो आपको ध्यान रखना है, बड़े उत्तर में से छोटा उत्तर घटाना है। यदि तक नाम दिया हो तो छोटी संख्या में से एक कम करके लिखते हैं, और बीच नाम दिया हो तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से एक कम करके लिखते हैं और फिर 5 का भाग देते हैं। और दोनों भागफलों के योग का अंतर करना है। जो भी अंतर होगा वह क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब इससे अगली बात करते हैं। ये तो सिर्फ प्राकृत संख्या थी, आपको कोई संख्या का पहाड़ा भी दिया हुआ मिल सकता है, तो उसको किस प्रकार से करना है अंतिम शून्यों की संख्या में। जैसे आपको ये बोला जाए कि भी 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डैश 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 इंटू 450
में अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी होगी, या फिर दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि भी आपकी संख्या पहली कितनी है 2, फिर कितनी है 4, फिर कितनी है 6, फिर कितनी है 450। तो आपको देखने से पता चल रहा है ये किसका पाड़ा है, 2 का है। तो इसमें से प्रत्येक जो अंक है उसमें से 2 कॉमन लेना है आपको। जैसे मैं 2 कॉमन लेऊंगा तो यहाँ पे क्या बचेंगे, अकेला 2 नहीं आएगा, 2 की पावर आएंगे। पहले हम यही बोलते हैं कि भी प्रत्येक में से 2 अंक निकाल के लिख दो, पावर बाद में लगा देंगे हम, लास्ट संख्या से पता चलेगा हमें। 2 एकम 2, 4 में 2 का भाग दोगे 2, 6 में 2 का भाग दोगे 3, गुणा का चिन्ह। यहाँ पे आप 2 का भाग दोगे कितने आएंगे 225, कितने आएंगे 225। तो टोटल पद 225 है, तो 2 की पावर कितनी बनती है 225। अब देखो शून्य किससे बनता है, एक तो 5 से और एक सम संख्या से, इसलिए हम 5 का भाग देके पता करते हैं। और जहाँ पे 5 आपके पास अधिकता में होंगे वहां पे आपको सम संख्या चेक करनी होगी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि भी आपके 5 इसमें भी है और सम संख्या भी इसमें बहुत सारी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि ये क्या है, प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर इस प्रकार के पहाड़े में आपको इस संख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पे देखना है सबसे बड़ी संख्या कितनी है 225। तो 225 में आपको किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। 5 चौके 20, 2 बचे 25, 5 पंजो 25, कितना आ गया 45। फिर वापस 5 का भाग देना है। 45 में 5 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 9 बार, फिर भी जा रहा है तो एक बार और दे लो। 9 में 5 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, एक बार। अब टोटल को जोड़ लो, 45 और 9 54, 54 और 1 55। तो आपके इस 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू लास्ट 450 तक की 2 के गुणजों के गुणनफल में अंतिम शून्यों की संख्या कितनी आएगी 55। एक बार वापस से देखते हैं क्या करना है आपको। जो भी पहाड़ा दिया गया है, जिसका पहाड़ा है उस संख्या को आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। सिर्फ 5 और 10 के पहाड़े में ये नहीं करना है आपको, ठीक है। बाकी आपकी संख्याएं हैं उनमें आपको क्या करना है, 10 के पहाड़े में भी चलो हम 10 को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उसकी घात देखनी होती है। आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 3 7 9 11 13 इस प्रकार के पहाड़े हो तो उस पहाड़े को आपको कॉमन लेना और प्रत्येक संख्या में भाग देना है आपको। जैसे यहाँ पे 2 था 2 में भाग दे लिया, 4 था 4 में दे लिया, 6 था 6 में दे लिया, लास्ट संख्या में दे लिया, कितना आ गया 225। वास्तव में कितना कॉमन आया 2 की पावर 225। इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सम संख्या इसमें भी बहुत मिलेंगी आपको। तो आपको इसको अलग रखना है, इसको छोड़ना है आपको। यहाँ पे आपको बड़ी और छोटी संख्या देखनी है, छोटी तो 1 है तो ये तो लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो बड़ी संख्या देखनी है सिर्फ, कितनी है 225। आपको क्या करना है 225 में 5 का भाग देना है, 45 बार गया। 45 में 5 का भाग देना है 9 बार गया। 9 में 5 का भाग देना है कितनी बार गया, एक बार। टोटल भागफल को क्या करना है, प्लस करना है। टोटल कितना हो जाएगा 55। तो इसके गुणनफल में आपके अंतिम शून्यों की संख्या कितनी होगी 55 होगी। तो इस प्रकार से आपको अंतिम शून्य या दाईं ओर शून्यों की संख्या निकालनी है। इससे आगे हम बात करते हैं जैसे 5 का पहाड़ा होता है, वो थोड़ा सा कठिन होता है, उसकी बात करते हैं हम। जैसे आपको दिया गया हो 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू डैश डैश डैश, अगले ने लगा दिया चलो इंटू 95 और इंटू कितना आ गया आपका 100। इसको आपको हल करना है। इसमें आपको किस प्रकार से हल करना है, इसमें 5 कॉमन नहीं लेना है आपको, क्योंकि 5 से क्या बनते हैं आपके शून्य बनते हैं वैसे। तो आपको क्या करना है इसके अंदर कि भी ये जो संख्या आपको दी गई है उसमें से आपको देखना है 10 का पहाड़ा कितनी बार आए, क्योंकि प्रत्येक 10 के पहाड़े में क्या आता है, एक 0 आता है, वो जल्दी सरल होता है। इससे 5 को कॉमन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है 10 का पहाड़ा है ना वो देखना है। आप 5 कॉमन लेके करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे इस प्रकार से करोगे। आपकी सबसे बड़ी संख्या 100 में 10 का भाग देंगे कितनी बार जा रहा है, पूरा पूरा 10 बार। 10 शून्य तो आपके अलग हो गए, तो 10 प्लस बाकी बचे वो जोड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 20 का पहाड़ा लिखना है आपको। 20 का पहाड़ा लिखेंगे तो 20 40 60 80 और 100। अब 100 से आगे तो ये संख्या ही नहीं है, तो इतना ही बना आपका 20 का पहाड़ा। तो 10 का पहाड़ा बोल दिया करने का मतलब ये 0 तो आपने गिन लिए हैं टोटल, तो ये 0 तो आपके गिनती में आ गए 10 में। अब आप आगे देखोगे एक 0 ये और है, तो आपका एक ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह। 5 की आपके पास कोई कमी नहीं है, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 25 में 2 5 भी है, 35 में भी है, 45 में भी है, और आपका 50 में भी एक 5 एक्स्ट्रा है। तो इस प्रकार से 5 की आपके पास कमी नहीं है। आपको सम संख्या देखनी है आपके पास कितनी बनेगी। 2 का गुणनखंड करेंगे क्या बनेगा 2 इंटू 1। 4 के करेंगे क्या बनेंगे 2 इंटू 2। 6 के करेंगे क्या बनेंगे 2 इंटू 3। 8 के करेंगे क्या बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपको इनमें से सम संख्याएं देखनी है। 1
2 3 4 5 6 और 7। कितनी सम संख्या बनी आपके पास? 7। 5 तो आपके पास बहुत है, तो 7 सम संख्या हो गई, तो वो 7 बार 5 से गुणा होंगी, तो आपका क्या बनेगा? 0 ही बनेगा वहां पे। तो 7 0 और बनते हैं आपके, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? 18 0 हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा? अंतिम शून्यों की संख्या का 18 आएगा। एक बार वापस से देखते हैं क्या करना है आपको। आपको जब भी 5 का पहाड़ा दिया हुआ मिले तो सबसे बड़ी संख्या में पहले 10 का भाग देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 10 का भाग दिया है, कितनी बार गया? 10 बार। 10 शून्य तो आपके इस पास सीधे हैं। 10 में एक शून्य होता है, 20 में होता है, 30 में होता है, 40 में भी होता है, 50 में भी होता है। तो वो शून्य की संख्या हमने गिन ली है, कितनी है? 10 है। अब जो बाकी संख्या बची है ना आपकी, उनके लिए आपको इस प्रकार से करना है, आपको 20 का पहाड़ा लिखना है। 10 के पहाड़े में शून्य तो ले लिया आपने, तो बाकी कोई भी सम संख्या नहीं होगी वहां पे। जैसे 10 में 1 आएगा, 30 में 3 आएगा, 50 में 5 आएगा, 70 में आपका 7 आएगा, तो वहां पे सम संख्या नहीं होती है। सिर्फ किसके पहाड़े में होती है? 20 के पहाड़े में। तो वो देख लिखना है आपको, 20 40 60 80 और 100, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए बस। तो अब इसमें आपको देखना है, ये शून्य तो आपने गिन लिए हैं, तो इनको छोड़ दो आप। बाकी आपको देखना है यहाँ पे 2 इंटू 1 एक सम संख्या, 4 में 2 इंटू 2 दो सम संख्या, 6 में 2 इंटू 3 एक सम संख्या, 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2 तीन सम संख्या। टोटल को हमने जोड़ा है, कितनी हो गई है? 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 सम संख्या और है, तो 7 शून्य और बन सकते हैं। तो प्लस क्या कर देंगे आप? 7, तो 10 है और 1 11, 11 और 7 है 18। तो अंतिम शून्यों की संख्या कितनी आएगी आपकी? 18 आएगी। तो इस प्रकार से आपको शून्यों की संख्या निकालनी है। 5 के पहाड़े पे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, उससे आपके समझ में आ जाएगा। और जैसे आपको ये दे रखा है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू कहाँ तक बोल दिया अगले ने? मान लो 85 तक बोल दिया। कहाँ तक बोला है? 85 तक। आपको पूछा है अंतिम शून्यों की संख्या या दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या 85। 85 में किसका भाग देना है? 10 का। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 शून्य तो आपके पास सीधे हो गए, तो 8 तो ये हो गया आपके। अब आपको 20 का पहाड़ा लिखना है, 20 40 60 और 80। और 85 के आगे 20 के पहाड़े में 100 आता है, 100 यहाँ पे शामिल नहीं है, सिर्फ कहाँ तक है? 85 तक की संख्या है। तो आपका लास्ट क्या आएगा? 80। ये जीरो तो आपके क्या हो गए? कैंसिल, क्योंकि ये तो आपने गिनती कर ली है। 2 में आपको सम संख्या देखनी है, 2 इंटू 1 कितनी सम संख्या होती है? 1। 4 में 2 इंटू 2 कितनी सम संख्या बनेगी? 2 बनेंगे। 6 में 2 इंटू 3 कितनी सम संख्या बनेगी? 1। 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी सम संख्या आएंगी? 3। इनको और प्लस कर लो आप, 2 और 1 है 3, 3 और 1 है 4, 4 और 3 है 7, 7 शून्य ये हो गए आपके। दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। 8 और 7 कितने हो गए? 15। तो अंतिम शून्यों की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। लास्ट में कितने शून्य आएंगे? 15 शून्य आएंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? शून्यों की संख्या निकालनी है। अब इससे आगे हम बात करेंगे वही शेषफल वाली। जैसे आपको कोई भी संख्या दी हुई मिलेगी, उसमें भाग देकर आपको शेषफल दिया हुआ मिलेगा, और उसके बाद आपको वर्ग घन में भाग देके क्या पूछा जाएगा? शेषफल पूछा जाएगा। जैसे ये संख्या आपकी, जैसे मैं ये बोलूं कि किसी संख्या n में, किसी संख्या n में 5 का भाग देने पर, 5 का भाग देने पर एक शेष बचता है। कितना शेष बचता है? एक शेष बचता है। तो बताओ n स्क्वायर में 5 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा? आपको बोला है किसी संख्या n में 5 का भाग देने पर कितना शेष बचता है? एक शेष बचता है। तो बताओ n स्क्वायर में 5 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा? या फिर बोल सकते हैं हम n क्यूब में 5 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके। एक संख्या होगी, उसका वर्ग में भाग देने पर पूछ सकता है, घन में भाग देने पर पूछ सकता है। पहले तो हम तरीके की बात करते हैं, जो आपका तरीका होता है, मेथड होता है, उसकी बात करते हैं। किसका भाग दे रहे हो? आपका 5 का। शेष कितना बच रहा है? 1। आपके पास भागफल है नहीं, तो आप भागफल कितना मानोगे? 1। 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, लेकिन उससे आपकी संख्याएं बड़ी बनेंगी। तो आपको सरल संख्या रखने के लिए भागफल कितना लेना है? 1 लेना है। तो आपकी संख्या n क्या हो जाएगी? वो 5 इंटू 1 प्लस शेषफल कितना है? 1। 5 एकम 5, 5 और 1 6। तो आपकी संख्या आ गई कितनी है? 6 है। अब आपको बोला है कि भी n स्क्वायर में, तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। 36 में 5 का भाग दो, 7 पंजो 35। कितना शेष बचेगा? एक शेष से बचेगा। तो आपका इसका आंसर आ गया कितना? 1। कितना आ गया आपका? 1। उससे अगली बात जैसे करते हैं n क्यूब में, तो आप 6 की क्यूब करोगे कितनी होती है?
16, अब 5 का भाग दो, 5 चौके 20, एक बच गया 16, 5 दिया 15, कितना बचेगा आपका 1, तो आपका शेषफल कितना होगा 1 होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा शेषफल का इसका भी कितना 1। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, वर्ग या घन में भाग देकर शेषफल पूछे वो निकालना है। ये तो है आपका तरीका, आप इसको ट्रिक से सीधा भी कर सकते हो। कितना शेष बच रहा है अभी 1, स्क्वायर बोले तो स्क्वायर कर दो, क्यूब बोले तो क्यूब कर दो। एक बार देख लेना कि भी जो आपका भाजक है उससे बड़ी संख्या ना चली जाए। 1 का वर्ग कितना होता है 1, 1 में 5 का भाग नहीं जा रहा तो शेषफल कितना होगा 1। 1 की क्यूब भी कितनी होती है 1 ही होती है, 1 में 5 का भाग नहीं जा रहा तो शेषफल कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। ये देखना क्यों है, जैसे आपका अंतर 2 हो तो 2 की क्यूब जैसे 8 हो जाती है, 8 में 5 का भाग जाता है ना, इसलिए आपको ये देखना जरूरी है कि भाई भाजक का भाग जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो इससे अगले क्वेश्चन की ऐसे ही एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। जैसे आपको ये बोले जैसे मैं यह बोलूं कि भी किसी संख्या x में 7 का भाग देने पर 7 का भाग देने पर 2 शेष बचता है। कितना शेष बचता है 2 शेष बचता है। तो बताओ x स्क्वायर में 7 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा, या फिर पूछा जाएगा x क्यूब में 7 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। हम सीधे तरीके से करते हैं। आपको क्या बोला था मैंने, जो भी आपकी घात है वो सिर्फ शेषफल पे लगा दो आप। 2 की स्क्वायर करोगे कितनी होती है 4 होती है, 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, 4 में 7 का भाग जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, तो आपका शेषफल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x स्क्वायर में 7 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा 4 बचेगा। अब अगली बात करेंगे क्यूब की, तो क्यूब करनी है तो आपका जो शेषफल है उसकी क्यूब कर दो। 2 की क्यूब कितनी होती है आपकी 8 होती है, कितनी होती है 8, लेकिन 8 में तो 7 का भाग जा रहा है तो शेषफल 7 का भाग देने पर 8 कभी भी नहीं बच सकता है, अंतिम कितना बच सकता है 6। तो आपको 8 में वापस 7 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा 1 बार, कितना शेष बचेगा 1 शेष बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 1। इस प्रकार से सीधी ये ट्रिक होती है इसको निकालने की। अब बात करते हैं तरीके की वापस से, आप तरीके से भी कर सकते हो। जैसे आपको भागफल के लिए मैंने बोला है भागफल हमेशा कितना मानना है 1, तो x का मान भाजक इंटू भागफल 7 एकम 7 प्लस शेषफल 2, 7 और 2 9, तो x स्क्वायर कितना हो गया आपका 9 का वर्ग 81, 81 में आप 7 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा आपका 11 7 77, कितना शेष बचेगा आपका 4 बचेगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगली बात करते हैं x क्यूब बोला है आपको, तो x क्यूब 7 की क्यूब 9 की क्यूब करेंगे कितनी होती है 729, किसका भाग देना है 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 0 बच गया 2, 2 में भाग नहीं जा रहा है, टूटे भाग का 0, कितने हो गए 29, 7 चौके 28, कितना शेष बचेगा 1। तो x क्यूब में 7 का भाग देने पर कितना शेष बच जाता है आपका 1 शेष बच जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको सीधा ये ध्यान रखना है जो भी शेषफल बचता है स्क्वायर बोले तो स्क्वायर कर दो, भाजक से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऊपर जा रहा हो तो वापस भाग दो, क्यूब बोलता है तो क्या कर दो क्यूब। जैसे यहाँ पे स्क्वायर थी 2 का वर्ग 4, 4 में 7 का नहीं जा रहा तो शेषफल क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ पे क्यूब थी आपकी तो 2 की क्यूब 8, 8 में 7 का भाग जा रहा है तो 7 का भाग वापस दो, 7 एकम 7, कितना बच गया 1, तो आपका शेषफल का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है शेषफल निकालना है। अब अगली बात करेंगे हम इकाई के अंक की, किसकी बात करेंगे इकाई के अंक की। आपको संख्याएं दी हुई मिलेंगी, उनका क्या निकालना है आपको इकाई का अंक निकालना है। ये क्वेश्चन किस पे आता है आपका जोड़ पे आएगा, गुणा पे आएगा और घात पे आएगा। इन तीनों में तीनों को एक साथ भी कर सकता है, कोई 2 को भी एक साथ कर सकता है। तो किस प्रकार से करना है देखिए, पहला क्वेश्चन हम करते हैं योग का। जैसे आपको ये संख्याएं दी गई है ये संख्या है, आपको पूछेगा दी गई संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो आपकी नॉर्मल सी बात है, इकाई का अंक ज्ञात करना है तो सिर्फ आपको इकाई को जोड़ना है और उनमें जो लास्ट इकाई का अंक बनता है वही आपका आंसर होगा। जैसे इकाई का अंक जोड़ेंगे 9 और 3 12, 12 और 8 है 20, 20 और 5 है 25, 25 में इकाई का अंक क्या होता है 5, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे 5 हो गया। क्या करना है आपको सिर्फ इकाई का अंक जोड़ना है।
9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 और 5 कितने हो गए आपके 25। तो आपका आंसर हो गया कितना 25। जैसे अगली संख्या की बात करते हैं हम। जैसे आपको बोले कि भी 4 6 8 3 4 प्लस 2 7 प्लस 8 प्लस 1 1 1 और 9, इसमें आपका इकाई का अंक पूछता है आपको। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इकाई के अंक को जोड़ना है प्रत्येक संख्या में से। तो 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 9 28, 28 में इकाई का अंक क्या बनेगा आपका 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इकाई का अंक प्लस में निकालना है। अब बात करेंगे हम गुणा की। गुणा में आपको क्या पूछेगा, इकाई का अंक पूछेगा। तो वो किस प्रकार से निकालना है। जैसे आपके ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है आपका। जैसे आपको इसमें बोला गया है 333 इंटू 444 इंटू 556 इंटू 287 में इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या करना है आपको, इनमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो आपको करना है गुणा, सिर्फ इकाई के अंक को। 4 या 12, जो भी गुणनफल आए उसका इकाई का अंक लेना है सिर्फ, क्योंकि आगे संख्या यदि बड़ी चली जाएगी तो उसमें आपको पहाड़ा बोलने में दिक्कतें होगी। तो आपको क्या करना है, दो संख्याओं को गुणा करना है। पहले जो भी इकाई का अंक बने उसको आपको रखना है। फिर 2 को आगे 6 से गुणा करना है, 6 दूनी 12, क्या बन गया वापस से 2। फिर 2 को वापस 7 से गुणा है, 7 दूनी 14। तो आपका इकाई का अंक इसका कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 4। किस प्रकार से करना है, इकाई के अंकों को गुणा करना है। जो भी इकाई का अंक बनता है वो अगली संख्या के इकाई के अंक से गुणा करते हुए चलना है। लास्ट में जो बचता है वो आपका क्या बन जाएगा, उस गुणनफल का इकाई का अंक बन जाएगा। जैसे 4 या 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2, 7 दूनी 14 का 4। तो आपका इकाई का अंक क्या बन गया 4 बन गया। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये संख्या है आपकी। तो आपको इसमें क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है। तो गुणा करेंगे 7 या 21, 21 का क्या बन गया 1, 9 एकम 9, 9 पंजो 45, 45 का क्या आ गया आपका 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक का 5 हो जाएगा। एक बात हमें ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपका यदि क्वेश्चन में एक संख्या का इकाई का अंक 5 है और सभी में गुणनफल है, तो यदि 5 के साथ सम संख्या आती है क्या बन जाता है 0। यदि यहाँ पे कोई भी एक सम संख्या होती, कहने का मतलब इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता, तो आपका आंसर होता कितना 0। और यदि विषम संख्या है तो कितना होगा 5। जैसे ये भी विषम है, इकाई का अंक 3 है, ये 7, ये भी क्या है विषम, इसमें 9, ये भी क्या है विषम, ये इकाई का अंक क्या है 5 है। तो 5 को विषम संख्या से गुणा किया जाएगा तो 5 आएगा आपका, और सम से किया जाएगा तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो इसमें आपका इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा। जैसे अगली संख्या की बात करता हूं मैं। जैसे आपकी ये संख्याएं हैं, इनमें आपको क्या पूछा गया, इकाई का अंक पूछा जाएगा। तो आप गुणा करोगे 6 पंजो 30, 30 का क्या आ गया 0। अब आगे जहां तक गुणनफल होगा आपका, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि 0 को किसी संख्या से गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होता है आपका 0 होता है। यदि नहीं याद रहे तो इस प्रकार से गुणा कर सकते हो। 0 को 6 से गुणा करोगे तो 0, 0 को 8 से गुणा करोगे तो 0। तो आपका आंसर क्या होगा 0 होगा। कैसे याद रखना है, यदि 5 के साथ सभी विषम संख्याएं हैं गुणनफल में तो उत्तर क्या होगा 5, और 5 के साथ यदि एक भी सम संख्या आती है तो उनके गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। चिन्ह का ध्यान रखना है, कई बार छोटा सा लास्ट में एक प्लस का चिन्ह दे देता है या बीच में दे देता है। तो यदि गुणनफल है तो 0 होगा, प्लस है तो उसको प्लस को अलग हल करना पड़ेगा आपको। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें आपको गुणा और प्लस दोनों दिए मिलेंगे, उसमें इकाई का अंक किस प्रकार से निकालना है। अब देखो इसमें बात करते हैं हम। जैसे आपको ये संख्या दी गई है 4 6 8 गुणा 4 3 7 प्लस 3 2 5 2 गुणा 4 6 3। आपको क्या पूछा गया, इसमें इकाई का अंक पूछा गया। तो आपको इसमें बोर्डमास वाला नियम ध्यान में रखना है। उसके अनुसार गुणा और प्लस में पहले कौन सा हल होता है गुणा, तो पहले इकाई का अंक कौन सा हल करना है गुणनफल वाला,
उसके बाद में जो भी गुणनफल में आपके बचते हैं और बीच में चिन्ह प्लस का होता है, उसके बाद में आपको क्या हल करना है, प्लस हल करना है। जैसे यहाँ पे हल करूंगा तो पहले गुणा 8 7 56 का 6, इसको अलग रखना है। ये बीच में प्लस आ गया ना, प्लस का चिन्ह, इसको गुणा कर लो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 6। अब इस प्लस को हल कर लो, 6 और 6 कितने होते हैं 12, 12 में इकाई का अंक कितना होगा आपका 2 होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से निकालना है आपको। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको दिया जाए 4 6 3 5 गुणा 4 3 3 गुणा 5 7 गुणा 3 9 प्लस 1 1 1 और 6, ये है आपका। इसमें आपको पूछा है कि भी इकाई का अंक क्या होगा। स्टार्ट में हमने देखा कितना है 5, विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या, यहाँ पे प्लस आ जाता है, ये अलग चीज आ गई। आपको यहाँ तक हल करना है, 5 के साथ में सभी विषम संख्याएं हैं, तो आपका इकाई का अंक क्या होगा 5, गुणा करने की जरूरत नहीं है। और यदि नहीं याद रहता है ये नियम तो गुणा भी कर सकते हैं। 5 3 15 का 5, 7 5 35 का 5, 9 5 45 का 5, तो इकाई का अंक क्या होगा 5। आगे प्लस है तो क्या लगा दोगे प्लस, और अगली संख्या सिर्फ एक है आपकी, गुणा वगैरह इसमें कुछ है ही नहीं, तो उसका इकाई का अंक लेना है। कितना है 6 है, तो 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 में इकाई का अंक कितना होता है आपका 1, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये होते हैं आपके इकाई के अंक निकालने, किसके प्लस और गुणा और प्लस दोनों साथ में। पहले तो अलग अलग की बात की थी, अब प्लस की बात की थी। इसमें से जो मोस्ट क्वेश्चन होता है वो होता है आपका घात का। तो अब बात करेंगे हम इकाई के अंक को ज्ञात करने की, किसमें घात वाले क्वेश्चन में, वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जैसे आपको कोई भी संख्या दी मिलेगी और उसके ऊपर क्या लगाएगा अगला घात लगाएगा, और उसके बाद आपको क्या पूछा जाएगा इकाई का अंक पूछा जाएगा। तो आपके इकाई के अंक पहले बात करते हैं कौन से हो सकते हैं। जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 और 9, ये आपके 10 अंक हैं, वो इकाई के अंक हो सकते हैं। तो आपका एक नियम होता है, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 1 5 व 6 हो, जिन संख्याओं का इकाई का अंक क्या हो 0 1 5 व 6 हो, उनकी चाहे कितनी भी घात हो उनका इकाई का अंक सेम ही रहेगा। 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का क्या रहेगा 6 रहेगा। आपको क्या ध्यान में रखना है, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 1 5 व 6 हो, उनकी चाहे कितनी भी घात हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, चाहे 500 हो, चाहे 400 हो, कितनी भी घात हो, उनका इकाई का अंक 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का 6 ही रहेगा। इनका इकाई का अंक कभी चेंज नहीं होता है। अब इससे आगे की बात करते हैं, मतलब 0 का क्या हो गया 0, 1 का क्या हो गया 1, 5 का क्या हो गया 5 और 6 का क्या हो जाएगा 6। ये 4 तो आपके क्या रहेंगे सेम रहेंगे। इनके अलावा जो बचे हैं उनके लिए एक अलग नियम होता है। वैसे 4 का भी नियम होता है, 4 का ये नियम होता है कि 4 की घात यदि क्या है सम है, घात क्या है सम, तो इनका इकाई का अंक होता है 6। कितना होता है 6। और यदि घात क्या है आपकी विषम है, घात क्या है विषम, तो इनका इकाई का अंक होता है कितना 4। 4 की कोई भी संख्या का इकाई का अंक 4 है, यदि उसकी घात क्या है सम है, तब तो क्या होता है 6 होता है, और विषम है तो कितना होता है 4 होता है। ये नियम 9 में भी लागू होता है। 9 की घात यदि क्या है आपकी सम है, तो इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा, और यदि 9 की घात क्या है विषम है, क्या है विषम है, तो उनका इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा। 4 की घात यदि सम है तो कितना होगा 6, विषम है तो कितना होगा 4। वैसे 9 की घात यदि सम है तो कितना होगा 1 और विषम है तो कितना होगा 9। रटने की भी जरूरत नहीं है। जैसे 9 की पावर 1 विषम है ना आपका, इकाई का अंक क्या होता है आपका 9, तो विषम घात में हमेशा 9 रहेगा। और यदि 9 की घात सम है, जैसे 9 की पावर 2 क्या है सम, 9 की पावर 2 कितना होता है 81, 81 में इकाई का अंक क्या होता है 1 होता है, तो सम घात अंक कितना रहेगा 1। ये सिर्फ 4 और 6 पे लागू होता है आपका। और एक जो नियम है वो सभी संख्याओं पर लागू होता है। वो किस प्रकार का नियम है देखना है आपको। कोई भी संख्या की यदि आपको घात दे रखी है तो घात में आपको किसका भाग देना है 4 का भागे देना है। घात में किसका भाग देना है 4 का भागे देना है। और जो भी शेषफल बचता है, और जो भी क्या बचता है शेषफल बचता है, शेषफल क्या क्या बचेगा आपका 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है और 3 बच सकता है। तो शेषफल बचता है उसमें 0 को छोड़कर, 0 की जगह कितना काम में लेना है 4, और 1 शेषफल बचता है तो 1, 2 बचता है तो 2, 3 बचता है तो 3, 0 की जगह 4 लेना है। सिर्फ ये याद रखना है आपको।
कहने का मतलब क्या है मेरा कि भी जो भी आपकी संख्या के ऊपर घात है उस घात में 4 का भाग दो और जो शेषफल बचे, तो शेषफल की बात करते हैं तो क्या क्या बच सकता है, 0, 1, 2 और 3। 1 बचता है तो 1 ही घात लेनी है, 2 बचता है तो 2 घात लेनी है, 3 बचता है तो 3 घातें लेनी है, लेकिन 0 बचता है तो कितनी घात लेनी है आपको, 4 घातें लेनी है। अब रही बात भाग देने की घात में, तो आपको 4 का एक नियम बताया था हमने पिछले मतलब क्लास में, तो आपको बोला था कि 4 का नियम क्या होता है, अंतिम दो अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 4 का भागे चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अंतिम दो अंकों में भाग देना है, पूरी घात में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या करना है, लास्ट के दो अंकों में भागे देना है, फिर जो शेषफल बचता है उसको घात के रूप में काम में लेंगे। याद रखना है 0 की जगह कितना लेना है, 4, बाकी सेम रहेगा, 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3। अब हम प्रत्येक इकाई के अंक की एक संख्या लिखेंगे और उसका इकाई का अंक निकालना सीखेंगे, कैसे निकालना है देखना आपको। दो नियम आपको याद रखने हैं, यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो आपका इकाई का अंक क्या रहेगा, सेम रहेगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। दूसरा नियम यह है कि इनके अलावा यदि कोई इकाई का अंक है, जैसे 2, 3, 4 है आपका, 7, 8 है, 9 है, 4 का अलग से याद रखते हैं, 4 की सम घात है तो 6, विषम घात है तो कितनी है 4, 9 की सम घात है तो 1 है और 9 की विषम घात है तो कितना होगा 9, अलग भी याद रख सकते हो, नहीं रहे तो दूसरा एक नियम है वो सभी संख्याओं पे लागू होता है। क्या होता है वो कि भी कोई भी संख्या की घात दे रखी है तो उसके अंतिम दो अंकों में 4 का भाग दो और जो भी शेषफल बचता है, 0 बचता है तो 4 घात लेनी है, अन्यथा 1 बचता है तो 1, 2 बचता है तो 2, 3 बचता है तो 3 घात लेनी है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे लिखता हूँ प्रत्येक इकाई के अंक की एक संख्या, जैसे आपकी ये संख्या दे रखी है आपको 130 की पावर 379, मैं देखूंगा इकाई का अंक क्या है 0, तो 0 की चाहे कितनी भी घात हो इकाई का अंक क्या होगा आपका 0 ही होगा, तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा क्या 0। जैसे अगली बात करूंगा मैं, आपको बोल दिया जाए 341 की पावर 473, इसमें इकाई का अंक पूछा, इकाई का अंक क्या है 1 है, 1 हो तब भी क्या होता है 1 ही रहता है हमेशा इकाई का घात, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे अगली संख्या आपकी 342 की पावर 467, इसमें आपको क्या पूछा है इकाई का अंक पूछा है, तो अब की बार आपको देखना इकाई का अंक क्या है 2 है, तो आपको 2 के ऊपर घात लेनी पड़ेगी, कितनी घात, आपको लास्ट दो अंकों में 4 का भाग देना, जो भी शेषफल बचे वो घात लगा दो, 67 है, 16 चौके 64, कितना शेष बचेगा आपका 3, तो 2 के ऊपर कितनी पावर आएंगी 3 आएंगी, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, तो इस संख्या का इकाई का अंक कितना होगा आपका 8 है होगा। एक बार वापस देखते हैं इकाई का अंक क्या है 2 है, 2 है तो घात छोटी करनी है आपको और जो शेषफल बचता है वो लेना है, शेषफल का इसका भाग देने पर बचेगा 4 का भाग देने पर, 4 का ही भाग क्यों देते हैं, क्योंकि प्रत्येक 4 घात के बाद में इकाई का अंक सेम आता है, जो 1 घात का है वही 5 घात का होता है, वही 9 घात का होता है, जैसे 2 घात का है वही 6 घात का होता है, वही 10 घात का होता है, मतलब सेम रहते हैं ये आपके। तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर घात लेनी है, कैसे लोगे, लास्ट के दो अंकों में 4 का भाग दे लो, पूरी घात में भी देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या करना है लास्ट के दो अंकों में 4 का भाग देना है, लास्ट के दो अंकों में 4 का भाग दो, 16 चौके 64, कितने बचेंगे आपके 3, तो 2 के ऊपर 3 पावर लगानी है, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, तो आपका इकाई का अंक हो जाएगा कितना 8। जैसे अगली बात करते हैं, आपको ये बोला जाए कि भी 463 की पावर 300, इसमें आपको क्या करना है इकाई का अंक निकालना है, तो मैं देखूंगा इकाई का अंक क्या है 3 है, 3 है तो घात लेनी पड़ेगी, लास्ट के दो अंक क्या है 0 है, 0 में 4 का भाग दोगे नहीं जा रहा आपका 0 बार जाएगा, शेषफल भी क्या होगा आपका 0, कहने का मतलब लास्ट के दो अंक शून्य हो तो क्या होता है आपका 4 का पूरा भाग जाता है, तो शेषफल क्या है 0 है, 0 बचे तो कितनी घात लेनी है 4 घात लेनी है, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 81 का इकाई का अंक कितना होगा आपका 1 है, तो इस संख्या का इकाई का अंक बन जाएगा आपका कितना 1। इसी प्रकार से आगे निकालते हैं, जैसे आपका 4 होता है, जैसे ये संख्या दे दी जाए आपको 44 की पावर 367, इसमें आपको निकालना, सीधी बात याद रखो, तो ये संख्या क्या है विषम संख्या, 4 के ऊपर घात यदि विषम संख्या हो तो इकाई का अंक क्या होता है 4 होता है, इस प्रकार से भी याद रख सकते हो, यदि ये नहीं याद है तो इससे भी याद कर सकते हो। 67, 16 चौक 64, कितनी बचेंगी 3, तो आपको 4 के ऊपर घात लगानी है, कितनी 3, 4 की पावर 3 कितनी होती है 64, 64 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है इकाई का अंक निकालना है। अब बात करेंगे हम घात के साथ साथ में गुणा प्लस या प्लस अकेला या गुणा अकेला दिया गया हो तो उसमें इकाई का अंक किस प्रकार से निकालना है, तो इससे आगे हम यही बात करने वाले हैं।
जैसे आपको ये संख्या दी गई है 367 की पावर 213 प्लस का चिन्ह, 464 की पावर 342 प्लस का चिन्ह, 79 की पावर 282। इसमें आपको इकाइकांक निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इकाइकांक देखें। सबसे पहले घात होगी, घात के बाद में गुणा होगा और गुणा के बाद में क्या होगा, प्लस होगा। तो पहले घात निकालेंगे। 7 है तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, शेषफल। तो लास्ट के 2 अंकों में भाग दो, 13 में 4 का भाग दो, 4 तिया 12, कितना शेष बचेगा 1। 7 की पावर 1 कितना होता है 7। इसका इकाइकांक बन गया कितना 7। चिन्ह क्या इसका अगला प्लस का है। 4 है तो सीधा नियम भी याद रख सकते हो, समघात है तो कितना होगा 6। यहाँ पे समघात है, विषम घात है तो कितना होता है 4। तो इसका इकाइकांक कितना आएगा 6। और ऐसे भी निकाल सकते हो 10 चौके 40, कितनी बचेगा शेषफल 2। 4 की पावर 2 कितना होता है 16। 16 का इकाइकांक क्या होगा आपका 6। प्लस का चिन्ह। 9 में भी सम विषम वाला नियम लगता है आपका। समघात है तो कितना होता है 1, विषम घात होती है तो कितना होता है 9। वो भी लगा सकते हो। यदि वो नहीं लगाना चाहते हो, नहीं याद है, तो आप ऐसे देखोगे लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दोगे, 20 चौके 80, कितना बचेगा 2। 9 की पावर 2 कितना होता है 81। 81 का इकाइकांक क्या होगा 1। अब गुणा तो है नहीं, यहाँ पे प्लस है तो जोड़ दो सिर्फ। 7 और 6 13, 13 और 1 14। 14 का इकाइकांक क्या होगा आपका 4। तो इस संख्या का इकाइकांक क्या बनेगा आपका 4 बनेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, इकाइकांक निकालना है। इसे अगले हम बात करते हैं। जैसे आपकी ये संख्या है 343 की पावर 467, गुणा का चिन्ह, 46 की पावर 98, गुणा का चिन्ह, 102 की पावर 504 में इकाइकांक ज्ञात करो। इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, इकाइकांक ज्ञात करना है। जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा 3 है और इसको क्या करना है, घात छोटी करनी पड़ेगी। 16 चौक 64, 3 बच गया। 3 की पावर 3 कितना होता है 27। 27 का इकाइकांक 7। चिन्ह किसका है गुणा का। 6 की चाहे कितनी भी घात हो, इकाइकांक क्या रहेगा 6। ये तो सेम आ गया। गुणा का चिन्ह 2 है तो घात छोटी करो, 0 4 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4, कितना शेष बचेगा 0। तो 0 तो लेंगे नहीं हम, कितनी घात लेंगे 4। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। 16 का इकाइकांक क्या हो गया 6। अब ये संख्याएं आ गई तो इनको क्या करना है, गुणा करना है आपको। गुणा करोगे 7 6 42 का 2, 6 दूनी 12 का 2, तो आपका इकाइकांक क्या हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आपका इकाइकांक आ जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इकाइकांक निकालना है। इससे अगले की बात करते हैं, घात गुणा प्लस तीनों एक साथ दिए गए हों तो किस प्रकार से करना है। आपको बोला है कि सबसे पहले क्या होगा घात, घात के बाद में क्या होगा गुणा, और गुणा के बाद में क्या होता है आपका प्लस हल होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे हम। जैसे ये क्वेश्चन है, आपके 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, दोनों के साथ में आंसर निकालेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है पहला, इसमें आपको इकाइकांक पूछा है। दूसरा जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं हम, इसमें आपको इकाई के पूछे हैं दोनों क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, आपका घात है। सबसे पहली बात है आपको घात का इकाइकांक निकालना। इकाइकांक 3, घात छोटी करो, कितनी है 26। 6 चौक 24, कितना बचेगा 2। 3 की पावर 2 कितना होता है 9। गुणा का चिन्ह, 7 घात छोटी, 15 चौक 60, कितना बचेगा 1। तो 7 की पावर 1 कितना होता है 7। चिन्ह किसका है प्लस का। 6 तो चाहे कितनी भी घात हो, इकाइकांक क्या रहेगा 6 ही रहेगा। चिन्ह किसका है गुणा का। 8 है तो आपको क्या करना है, घात छोटी करनी है। 11 चौके 44, 2 बचेंगे। 8 की पावर 2 कितना होता है 64। 64 का इकाइकांक क्या हो जाएगा 4। अब गुणा बच गया प्लस, तो पहले क्या होगा आपका गुणा। गुणा को हल करना है। 9 तो 63 का 3, चिन्ह किसका प्लस का। 6 चौक 24 का 4, तो इकाइकांक इसका कितना आ गया
4, अब प्लस है तो जोड़ दो दोनों को, 4 और 3 7। तो इस पूरे समीकरण का, इस घात गुणनफल और योग का आपका इकाइकांक कितना बनेगा? 7 बनेगा। तो इस प्रकार से आपको इकाइकांक निकालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इकाइकांक कितना है? 5 है। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे आपको 5 और 0 कहीं पे भी मिलते हैं ना, तो आगे देख लिया करो संख्या गुणनफल में है या प्लस में। प्लस में है तो आपको निकालना ही पड़ेगा भाई प्रत्येक संख्या, गुणा में है तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 को किसी संख्या से गुणा करते हो क्या आता है? 0 आता है। और यदि 5 है आगे सम संख्या है तो क्या बन जाएगा? 0। एक भी सम संख्या है तो भी क्या बनेगा? 0। और कोई भी सम संख्या नहीं है, सभी विषम संख्या है तो आपका उत्तर कितना आएगा? 5। वो सीधा हल हो जाता है, आपको उसमें घात वगैरह छोटी करने की जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पे 5 है, गुणा गुणा तक देखना आपको, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। विषम संख्या है ना दोनों, तो 5 को इसका 5 होगा, आपको पूर्व पता है। और विषम संख्या की घात विषम होती है, विषम संख्या की घात क्या होती है? विषम होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, विषम संख्या को 5 से गुणा करोगे इकाइकांक क्या आ जाएगा? 5। ये पूरा हल हो गया आपका सिर्फ एक नियम से, ठीक है। चिन्ह किसका? प्लस का। इसका हल करना है, एक तो ऐसे याद रखना है, विषम घात है तो क्या आएगा? 9, यहाँ पे आंसर 9 होगा। सम घात है तो कितना आता है? 1 आता है। यहाँ पे विषम है तो आंसर क्या होगा? 9। या फिर निकाल भी सकते हैं, 71 में आपको क्या करना है? 4 का भागे देना है। 17 चौके 68, कितना बचेगा? 3। 7 की पावर 3 कितनी होती है आपकी? 9 है इकाइकांक। 9 की पावर 3 कितनी होती है? 729। 729 का इकाइकांक क्या आएगा? 9। तो अब इसको प्लस कर दो, 9 और 5 14, 14 का कितना होगा? 4। तो इस संख्या का इकाइकांक आ गया कितना? 4। तो इस प्रकार से आपको इकाइकांक निकालना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि भी 2 का 5 का 10 का भाग, एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, पूछ लिया जाए तो हम ऐसे बता सकते हैं 2 5 10 का भाग है। उनमें सिर्फ क्या आवश्यकता होती है? इकाई के अंक की आवश्यकता होती है। तो सिर्फ इकाई का अंक निकाल लो, आपका शेषफल है वहां पे आंसर आ जाता है। जैसे इसमें पूछता कि दी गई संख्या में 2 का भाग देने पर कितना बचेगा, 5 का भाग देने पर कितना बचेगा, 10 का भाग देने पर कितना बचेगा। तो आपको सिर्फ इकाई के अंक में भाग देना है। 7 में 2 का भाग दोगे 3 दूनी 6, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 5 का भाग देना है, 7 में 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इस पूरी समीकरण में 5 का भाग देने पर भी कितना बचेगा? 2। 10 का भाग देने पर पूछे तो 7 में 10 का भाग दे दो, नहीं जा रहा तो शेषफल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें हल कर सकते हैं। 2 का भाग देने पर पूछे तो आपका क्या आएगा? 2 दूनी 4, कितना बचेगा? 0 शेष बचेगा। 5 का भाग देने पर 4 में 5 का नहीं जा रहा है तो कितना शेष बचेगा? 4 शेष बचेगा। 10 का भाग देने पर 4 में 10 का नहीं जा रहा है तो कितना शेष बचेगा? 4 शेष बचेगा। इस पूरे समीकरण में भाग देने पर भी तो ये होते हैं 2 5 और 10 के भाग देने पर शेषफल के नियम। अब इससे आगे हम बात करते हैं कि भी जो आपकी संख्याएं दी मिलेगी उसकी घात में आपको क्या करना है? एक ज्यादा एक कम का भाग देकर आपको क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। वो किस प्रकार से निकालेंगे? जैसे मैं बात करूंगा एक कम की, पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे एक प्रकार की संख्या दी गई है, जैसे मैं बोलूं भाई 15 की पावर कितनी है? 200 है। 15 की पावर कितनी है? 200 है। मैं 14 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा? किसका भाग देने पर? 14 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो मैं इसके 3 नियम आपको याद करने के लिए बोलूंगा। नियम रखने की भी आवश्यकता नहीं है, हम एक संख्या पर याद रख सकते हैं। पहले नियम की बात कर लेता हूँ। जैसे आपकी कोई संख्या a है, ठीक है, उसकी घात या तो क्या है? 2n, या फिर क्या है? 2n प्लस माइनस 1। 2n का मतलब होता है समघात और 2n प्लस माइनस 1 का मतलब क्या होता है? विषम घात। यदि इसमें यदि इस संख्या में, इस प्रकार की संख्या में आप a माइनस 1, यानी कहने का मतलब है ये जो संख्या होती है उससे एक कम का भाग देते हो तो हमेशा ही एक शेष बचता है। हमेशा क्या शेष बचता है? आपका एक शेष बचता है। क्या याद रखना आपको? कोई भी संख्या की आपको घात दी गई है और उसमें उस संख्या से एक कम का भाग देना है तो आपको याद ये रखना है कि उसमें हमेशा ही क्या बचता है? एक शेष बचता है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा 15 की पावर 200 में 14 का भाग देने पर 15 से 14 क्या है? एक कम है तो कितना शेष बचेगा? एक शेष बचेगा आपका, क्योंकि इतनी बार गुणा करके हम भाग नहीं दे सकते हैं। तो ये नियम आपको याद रखने होते हैं। किस प्रकार से याद रखना है? यदि कोई संख्या पर घात दे रखी है और उस संख्या से एक कम का हमें भाग देना है तो हमेशा कितना शेष बचेगा? एक शेष बचेगा। उससे आगे की हम बात करते हैं कि भी a की पावर क्या है? 2n है। क्या है? 2n। 2n का मतलब क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या।
यदि आप इसमें a प्लस एक यानी एक ज्यादा का भाग दे रहे हो, यदि आप इसमें a प्लस एक यानी कि क्या है एक ज्यादा का भाग दे रहे हो, तो भी हमेशा क्या शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा, एक शेष। एक कम का भाग दे रहे हो तब तो चाहे सम हो चाहे विषम हो, क्या बचता है, एक ही बचता है। लेकिन एक ज्यादा का भाग दे रहे हो तो सम संख्या हो तो क्या बचेगा, आपका एक बचेगा। और यदि विषम संख्या हो, कहने का मतलब क्या हो, a की पावर 2n प्लस माइनस a की पावर 2n प्लस माइनस एक, a की पावर 2n प्लस माइनस एक, कहने का मतलब क्या हो, विषम संख्या हो। इसको मैं क्या बोलूंगा, विषम संख्या। यदि विषम संख्या हो और फिर आप a प्लस एक का भाग दे रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो, a प्लस एक का भाग दे रहे हो, तो ये संख्या होती है ना a, जिस पर घात लगी हो वही संख्या शेष बचती है। आपको क्या करना है, आपको क्या याद रखना है, यदि कोई भी संख्या उस पर घात दे रखी है, एक कम का भाग देना है, तो घात चाहे आपकी क्या हो, सम हो, चाहे आपकी घात क्या हो, विषम हो, हमेशा क्या शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। और यदि एक ज्यादा का भाग दे रहे हो आप, तो सम घात है तो कितना शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। और यदि आपकी क्या है, विषम घात है, तो इस संख्या के बराबर शेष बचेगा। कहने का मतलब ये है तो ये बचेगा, 5 है तो 5 बचेगा, 6 है तो 6 बचेगा, 7 है तो क्या बचेगा, आपका 7 बचेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है कि भी भाग देने पर शेषफल निकालना है। तो आपकी इसकी क्वेश्चन की बात करते हैं। एक इसका जो नियम होता है, सीधा से ये रूल रटने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं एक छोटी सी संख्या पे याद रखूंगा, जैसे 3 की पावर, चलो हम 4 लेते हैं, 4 की पावर 1 कितनी होती है, 4, 4 की पावर 2 कितनी होती है आपकी, 16। एक कम का यानी कि किसका भाग देना है, 3 का भाग देना है। एक ज्यादा यानी किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। इससे आपको सम विषम के नियम याद हो जाएंगे। 3 का भाग दूंगा, 3 एकम 3, कितना शेष बचेगा, 1। 3 का भाग दूंगा, 5 या 15, कितना बचेगा, 1। कहने का मतलब एक एकम का भाग दे रहे हैं, चाहे विषम घात हो चाहे सम घात हो, कितना बचेगा, एक ही शेष बचेगा। कितना बचेगा, एक ही शेष बचेगा। और यदि आप एक ज्यादा का भाग दे रहे हो, यदि आप क्या कर रहे हो, एक ज्यादा का भाग दे रहे हो, तो आपको क्या करना है कि भी इस संख्या में भाग देके देखना है। 4 में 5 का भाग दो, नहीं जा रहा, कितना शेष बचेगा, 4। 15 में 5 का भाग दो, 5 या 15, कितना बचेगा, 1 बचेगा। कहने का मतलब ये है, यदि विषम घात है तो इस संख्या के बराबर शेष बच रहा है, और यदि सम घात है तो कितना बच रहा है, 1 शेष बच रहा है। ये रूल है, इसको याद करने का। आपको क्या करना है, सिर्फ कोई एक संख्या लेनी है, उस पर 1 घात और 2 घात, 1 का मतलब विषम हो जाएगी, 2 का मतलब क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। और उस संख्या से एक कम का भाग दे के देख लियो, यदि आपका 1 बच रहा है तो आपकी कोई भी संख्या में घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, और उसमें एक कम का भाग देते हैं तो कितना बचता है, 1 बचता है। और यदि एक ज्यादा का भाग दे रहे हैं तो आप देख रहे हो समय तो कितना है, 1 है। और यदि विषम घात है तो इस संख्या के बराबर शेष बच रहा है। आगे भी हम ले सकते हैं, जैसे 4 की पावर 3 की बात करता हूँ मैं, कितनी होती है, 64। 3 का भाग दो, 21 या 63, कितना बचेगा, 1। कम है तो 1 ही बच रहा है आपका। और यदि आप 5 का भाग दे रहे हो तो 15 चौके 12 पंजो 60, कितना शेष बचेगा, 4। 12 पंजो 60, कितना बचा, 4। विषम घात है तो कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो इस प्रकार से इन नियमों को याद रखना है। अब बात करते हैं इनके जो क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन ये दिया है कि भी 15 की पावर कितनी है, 200 है, उसमें 14 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो 14 15 से क्या है, 1 कम है, तो घात देखने की जरूरत ही नहीं है, चाहे सम हो चाहे विषम हो। तो क्या शेष बचेगा, इसमें 1 शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। सीधा सा उत्तर आपका। यदि ये संख्या इस संख्या से 1 कम है तो घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, कितना बचेगा, 1। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं बोलूं आपको 113 की पावर 241 में 112 का भाग देने पर, 112 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा। हम देखेंगे 112 113 से क्या 1 कम है, 1 कम है तो कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा, चाहे सम घात हो चाहे विषम घात हो, कौन सी भी हो जाए। तो इससे अगली बात जैसे हम एक ज्यादा की करते हैं। जैसे मैं ये बोलूं कि भी 53 की पावर 426 में 54 का भाग देने पर, 53 की पावर 426 में 54 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। कितने की पावर है, 53 की पावर कितनी है, 426। किसका भाग दे रहे हैं, 54 का। और आपको क्या पूछा है, शेषफल पूछा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 54 53 से क्या 1 ज्यादा है, तो घात देखनी पड़ेगी भैया, सम है या विषम है। यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 6 है तो घात क्या है आपकी, सम है।
सम है तो कितना शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। शेषफल कितना बचेगा आपका, एक। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। इससे अगली बात करते हैं हम। जैसे आपको बोला जाए कि भी 26 की पावर 341 में 26 की पावर 341 में 27 का भाग दिया जाए, 27 का भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। आपको शेषफल पूछा है, किसकी पावर है, 26 की पावर कितनी है, 341, किसका भाग दे रहे हैं, 27 का। और क्या पूछा आपको, शेषफल। अब बताओ 27 26 से क्या आपका एक ज्यादा है, और यदि आपका एक ज्यादा हो तो घात देखनी आवश्यक है। घात देखेंगे तो इसकी घात क्या है आपकी, विषम है। विषम घात है तो आपका कितना शेष बचेगा कि भाई जो संख्या दे रखी है ना जिसपे घात लगी है वो शेष बचेगा। तो आपका शेषफल का आंसर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया आपके कितना, 26। घात क्या है, सम। एक कम है आपका, एक कम है तो सम हो चाहे विषम हो, कितना शेष बचेगा, एक। यदि एक ज्यादा है, घात सम है तो कितना बचेगा, एक। और यदि एक ज्यादा है, घात विषम है तो कितना बचेगा, इस संख्या के बराबर कितना, 26। ये होते हैं आपके शेषफल निकालने के नियम। इससे आगे हम बात करेंगे। जैसे आपको इसमें दिया हुआ मिलेगा कि भी आपकी जो घात होती है, मतलब जो ये संख्या होती है, ये संख्या इससे एक ज्यादा नहीं होगी, मतलब इसकी घात के नजदीक मिलेगी एक ज्यादा या एक कम। तो वो घात बनाने के बाद में आपको क्या निकालना होता है, आंसर निकालना होता है। तो उसको किस प्रकार से निकालना है देखते हैं। जैसे आपको ये दिया गया है, मैं बोलूं कि भी 2 की पावर 64 में 2 की पावर 64 में 17 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, कितनी है, 2 की पावर 64 में 17 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। किसकी पावर में, 2 की पावर 64 में किसका भाग देना है, 17 का। अब हम देखेंगे 17 तो 2 से ज्यादा या एक कम है ही नहीं, तो आपको 2 की घात याद करनी है। 2 की पावर 2 4, उसके नजदीक भी नहीं है। 2 की पावर 3 8, उसके नजदीक भी नहीं है। 2 की पावर 4 16, 16 से एक ज्यादा है ना आपका, तो इस 2 की जगह हमें 16 बनाना है। 16 बनाऊंगा तो किस प्रकार बनाऊंगा, ये 2 की पावर कितनी है, 4 है, तो इस घात में आपको 4 का भाग देना है। पूरा पूरा जा रहा है तो ठीक है, जो घात बचती है तो अब उसको क्या किस में रखना है, गुणा में रखना है। यहाँ पे हम देखेंगे 64 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है, 16 बार। पूरा पूरा जा रहा है ना आपका, तो हम लिख देंगे 16 की पावर 16। 2 की पावर 64 को क्या लिखते हैं, 16 की पावर 16 रख सकते हैं हम। जैसे इसमें आपको देखना क्या है, मैं बोलता हूँ घात की घात होती है वो क्या होती है आपकी, गुणा होती है। तो हमें घात की घात बनानी हो यहाँ पे वापस, तो आपको क्या करना है, उल्टा भाग देना है। इसलिए मैंने 64 में 2 की पावर 4 बनाया तो 4 का भाग दिया, कितनी, 16। अब 17 का भाग दे दो। अब 17 का भाग देंगे, इससे क्या एक ज्यादा है, तो घात क्या आपकी, सम है। सम घात है तो कितना शेष बचता है, एक शेष बचता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर निकालना है। एक बार वापस देखते हैं, यदि ये संख्या है इससे एक कम ज्यादा ना मिले तो इसकी आपको घात देखनी है। तो हमने घात देखी, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, उसके नजदीक भी नहीं। 2 की पावर 3 8 के नजदीक भी नहीं है। 2 की पावर 4 16, 16 से एक ज्यादा है, तो उसमें ये नियम लगेगा। तो हमें यहाँ पे इस 2 की जगह 16 बनाना है। तो 2 की पावर कितना होता है, 4, तो ऊपर वाली घात में 4 का भाग देना है। भाग दे दिया, कितना आ गया, 16। अब देखना ये कि ये 17 है। कोई अन्य संख्या आपके पास बची नहीं है, बच भी सकती है, उसकी अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। यहाँ पे नहीं बच रही है तो हम देखेंगे 17 16 से एक ज्यादा है तो घात देखनी है। सम है तो कितना शेष बचेगा आपका, 1। तो 16 सम है आपकी घात, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 1। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 83 में 3 की पावर 83 में 26 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। क्या आपकी पावर 3 की पावर 83 में किसका भाग देना है, 26 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो आपको क्या करना है, 26 को देखना है। 3 की किस घात के नजदीक है, 3 की पावर 2 9 नहीं है। 3 की पावर 3 27, 27 से एक कम है आपको, तो आपको 3 की पावर 3 बनाना है। इसको क्या बनाना है, 27। तो 3 की पावर 3 बनाया तो इसमें भी 3 का भाग देना है। 27 या 81, कितने बच गए, 2 घात बच गई, उसको अलग से लिखना है। 3 की पावर कितनी बच गई, 2, इसको अलग लिख दो।
अब आपको भाग किसका देना है, 26 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 26 को। ये संख्या आपको अलग रखनी है, एक बार इसको छोड़ दो आप इसमें देखो 27 से 26 क्या है, एक एक कम है, एक कम है तो घात देखने की जरूरत नहीं है। कितना शेष बचेगा, एक। अब जो भी ये अलग बचा है ना आपका, इसको इससे गुणा करना है आपका। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, 9 से गुणा कर दो, 9 एकम 9। कई बार ये संख्या इस संख्या से बड़ी चली जाती है, तो बड़ी चली जाती है तो वापस भाग दो, बड़ी नहीं जाती है तो आपका आंसर वही हो जाएगा। जैसे 9 में 26 का भाग देंगे, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो आपका शेषफल का आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक बार वापस देखते हैं किस प्रकार से आपको हल करना है। आपको बोला था कि 3 की पावर 83 में 26 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो आपको क्या करना है, 26 को देखना है 3 की किस घात के नजदीक है। तो हम देखेंगे 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। ये 27 के नजदीक है तो आपको यहाँ पे 27 बनाना है। 27 3 की पावर कितना था, 3, इसमें 3 का भाग देना है। 27 यहाँ 81 आ गया आपका 27। कितना शेष बच गया, 2, उसको अलग से लिखना है। 3 की पावर कितना हो गया, 2, इसको अलग छोड़ दो। इसमें आपको 26 का भाग देना है। देखेंगे 26 27 से क्या है, एक कम है, एक कम हो तो घात सम हो चाहे विषम हो, कितना शेष बचता है, एक, वो लिख दो पहले। अब ये जो एक्स्ट्रा संख्या बची है ना, इसको इससे गुणा करना है आपको। तो आप गुणा करोगे 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, 9 एकम 9। अब 9 में वापस 26 का भाग देके देखो, क्योंकि कई बार संख्या बड़ी चली जाती है आपकी। तो यहाँ पे हम देखेंगे 9 में 26 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 0 बार, तो आपका शेषफल कितना हो जाएगा, 9। तो इसका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। ये थे घात के अंदर शेषफल के नियम। इससे आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।